के बाहर आपको नजर आएगी। अंदर ही तिलक बाग पुलिस स्टेशन के अंदर ही यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उदय भानु चिब मौजूद है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आप देखिए जो एडिशनल आप ये देखिए उदय भानु चिब को ले जाया जा रहा है। देखिए ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसी गाड़ी में उदय भानु चिब जो है वो अंदर है, पर्दे लगे हुए हैं। देखिए उदय भानु चिब को इस समय पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है और कोर्ट के लिए निकले। संभवतः कुछ ही दूरी पर पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो यहाँ पर है। इससे पहले मेडिकल भी उदय भानु चिब का जो साफ तौर पर करवाया जाएगा और आप देखिए ये गाड़ियां आगे की तरफ पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ बढ़ती हुई आपको साफ तौर पर नजर आएगी और उसी के आधार पर अब आगे जो डिटेल इस पूरे मामले में रिमांड नोट कह लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, वो साफ तौर पर किया जाएगा। उदय भानु चिब को लेकर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए उस गाड़ी को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ आप देखेंगे पीछे जो बसेस है पुलिस की वो भी आपको चलती हुई नजर आ रही है। उदय भानु चिब को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन से निकाला गया है और निकालने के बाद या तो सीधा पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा या मेडिकल कराने के लिए ले जाया जाएगा। पूरी तरफ से जो गाड़ी है वो पर्दों से ढकी हुई थी। जो एडिशनल डीसीपी रैंक के ऑफिसर की गाड़ी का इस्तेमाल भानु चिब को बाहर निकालने के लिए किया गया। चलिए तकनीकी कारणों से जतिन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बताएं कि इस मामले में गिरफ्तारी हो गई यूथ कांग्रेस नेता अजय कुमार की। ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई है। मतलब 3 राज्यों में आपको बताएं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। उदय भानु चिब को थाने से कोर्ट ले जाया गया है। थोड़ी देर में कोर्ट में उदय भानु की पेशी होगी। दिल्ली पुलिस कोर्ट से उदय भानु की रिमांड मांगेगी। तिलक मार्ग थाने में सोमवार से पूछताछ चल रही थी। प्रदर्शन की साजिश में अहम भूमिका होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में उदय भानु चिब को अब कोर्ट ले जाया गया है। जो तस्वीरें जतिन आपको दिखा रहे थे, लंबी पूछताछ के बाद ये सवालों का जवाब सही से नहीं दे रहे थे। अब तक 8 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। जतिन के पास कुछ अपडेट उनके पास चल रहे हैं। बिल्कुल देखिए सीधा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय हम इंडिया गेट सर्कल पे मौजूद हैं और आगे आपको जो गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है वो उसी गाड़ी के अंदर उदय भानु चिब मौजूद है और उनको पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर आप देखिए गेट नंबर 6 की तरफ से जो गाड़ियां हैं वो शायद पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर ही गाड़ियां दाखिल होंगी। एक तरफ बड़ी जो बसेस हैं उन्होंने पूरे जो रोड है उसको कवर किया हुआ है और दूसरी तरफ जो एडिशनल डीसीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ी में उदय भानु चिब को बिठाकर अंदर जो है वो ले जाया गया। पूरे तरीके से गाड़ियों को कवर किया गया। देखिए मैं आपको नजदीक से तस्वीरें दिखाता हूँ। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर उदय भानु चिब जो मौजूद है और यहीं से अब उनको इस गेट के अंदर से जो है ले जाया जाएगा अंदर। थोड़ा मैं अपने अगर ड्राइवर को बोलूं थोड़ा आगे चलेंगे। आप भी देखिए ये पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 6 की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उदय भानु चिब का जो गाड़ी है वो देखिए यहाँ से वो गेट के अंदर पहुंची है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक तरफ पुलिस स्टेशन से निकाल कर उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया और अब उनको यहाँ पे कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और आगे जो रिमांड मांगने का काम है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया है और कड़ी सुरक्षा के बीच में उदय भानु चिब को आप ये देखिए इस गाड़ी के जरिए कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा है। ये गेट नंबर 6 पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ से कोर्ट नंबर 6 के अंदर उदय भानु चिब को जो है वो पेश किया जाएगा। आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। ये पटियाला हाउस कोर्ट में उदय भानु चिब को लेकर इस समय जो दिल्ली पुलिस है वो पहुंची है और कड़ी सुरक्षा के बीच में आप देखेंगे कि एडिशनल डीसीपी खुद उदय भानु चिब को अपनी गाड़ी में बिठाकर पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंचे हैं और आगे अब यहाँ से रिमांड लेने की जो कवायद है वो शुरू की जाएगी। इस पूरे मामले में अभी तक उदय भानु चिब को मिलाकर 8 गिरफ्तारी जो है वो की जा चुकी है। 8वीं गिरफ्तारी उदय भानु चिब की खुद की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस का बहुत साफ कहना है कि उदय भानु चिब जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस प्रोटेस्ट के बारे में वो अपनी जवाबदेही तय करें। उनसे जब इस प्रदर्शन के बारे में पूछा गया कि आप क्या जानते हैं तो कोई भी सीधा जवाब उनकी तरफ से नहीं बताया गया। तो यही कारण है कि वो बार बार ये बोलते रहे कि उनकी लीगल टीम से वो मिलना चाहते हैं और इसी के बाद उदय भानु चिब को अब गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। गेट पर आपको दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। ठीक सामने ही कोर्ट नंबर 6 है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि कोर्ट नंबर 6 वहां पर उदय भानु चिब को पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने, जज के सामने। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिल्ली पुलिस उदय भानु चिब ने क्या कुछ बताया, इस पूरे AI समिट के दौरान जो प्रदर्शन हुआ उसमें उदय भानु चिब का रोल क्या है,
किस तरीके से अभी तक जो बाकी के 7 लोग गिरफ्तार हुए उनसे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, ये तमाम बातें कोर्ट के सामने जो है वो पुलिस रखेगी। और यही कारण है कि उदय भानु चिप को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। आपको याद होगा कि जब पहली गिरफ्तारी 4 लोगों की गई थी उस समय भी कोर्ट की सिक्योरिटी कड़ी की गई थी। इस तरीके के भी थ्रेट थे कि कुछ लोग, क्योंकि एआई समिट में हुए प्रदर्शन से लोगों की नाराजगी भी थी, तो लोग नाराज है, कुछ इस तरीके की स्थिति ना हो कि कोई हमला करे, उसको देखते हुए भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन आप इस केस की ग्रेविटी, इस केस में कितने संवेदनशील से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उदय भानु चिप को जब पुलिस स्टेशन से पुलिस लेकर निकली तो एडिशनल डीसीपी रैंक के ऑफिसर की गाड़ी में बिठाकर उनको लाया गया। दिल्ली पुलिस ने पूरा कवर किया हुआ था। जो बसेस आप यहाँ पर अगर मेरे वीडियो आपको दिखाएं तस्वीरें, तो ये बसेस थी जो कि उस कारकेड कह लीजिए, उस काफिला कह लीजिए, उसका आपके पास हम वापस लौट रहे हैं जतिन, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। कोर्ट में उदय भानु को ले जाने की तस्वीरें हैं। आप देखिए पटियाला हाउस कोर्ट में अंदर ले जाया गया है और सबसे पहले तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब कोर्ट में ले जाया गया है जहां से रिमांड दी जाएगी और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है अलग अलग प्रदेशों से लोगों को बकायदा 3 राज्यों से बुलाया गया और प्रदर्शन किया गया एआई इम्पैक्ट समिट में, जो कि एक ग्लोबल इवेंट था जहां तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े चेहरे आए हुए थे। और उसमें इनकी जो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, इनकी भूमिका बहुत संदिग्ध मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इन्होंने ही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, ऐसे में गिरफ्तारी की गई है और अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट से। लाइव तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। कोर्ट में अंदर ले जाया गया। देखिए कुछ बोल नहीं रहे हैं उदय भानु, चुप है बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज स्टिफ दिखाई दे रही है और अब इन्हें कोर्ट के अंदर ले जाया गया पटियाला हाउस कोर्ट में। गिरफ्तारी के बाद पेश किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कोर्ट से रिमांड मांगेगी, कितने दिन की मांगेगी ये इसको लेकर अभी थोड़ी देर में जानकारी आ जाएगी। हमारे साथ जतिन लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, प्रदर्शन में अहम भूमिका इन्हीं की थी, इन्होंने ही और राज्यों से लोगों को बुलाया, शर्टलेस प्रदर्शन हुआ, एक ऐसा ग्लोबल इवेंट जिस पर दुनिया की नजर थी, उसमें भारत की जो एक तरह से छवि है उसे धूमिल करने की कोशिश हुई। अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है, कितने दिन की रिमांड पुलिस मांग सकती है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए इनिशियली जो हमें अभी ऑफिसर्स ने बताया, उनसे मैं बात कर रहा था, तो 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगेगी दिल्ली पुलिस। हालांकि अभी जब रिमांड नोट अंदर पेश किया जाएगा तो उसमें तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, वो तमाम बातें जो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। उदय भानु चिप के अलावा जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया, उस बारे में जानकारी कोर्ट में रखी जाएगी। साथ ही पिछले 24 घंटे में उदय भानु चिप, जो कि कल दोपहर 12 बजे तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया, इस बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। कुछ कहना चाहेंगे अपनी गिरफ्तारी पर, कुछ कहेंगे? उदय भानु से कि आप कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने चुप्पी साधे रखी इस पूरे मामले में। उन्होंने जवाब भी जो दिए पुलिस को वो भी टेढ़े मेढ़े दिए और यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा है। अब उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। जतिन, बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। कल जब उनसे पूछताछ की जा रही, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, तब भी वो सहयोग नहीं कर रहे थे और यही कारण है कि लगातार जब पुलिस सवाल जवाब कर रही थी वो अपनी लीगल टीम का हवाला दे रहे थे। उनको कहना था कि मेरे वकील से मेरी मुलाकात कराइए। और 8वीं गिरफ्तारी इस पूरे मामले में। लेकिन आप इसको ऐसे भी समझिए कि अभी भी 7 प्रदर्शनकारी फरार हैं। 4 प्रदर्शनकारी फरार हैं। 7 की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है। टोटल 11 लोग थे। लेकिन तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं, रेप्यूटेशन फोर्स की तैनाती आप देखेंगे कि अब कोर्ट के बाहर कर दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि भारत की छवि को धूमिल करने के एलिगेशन यूथ कांग्रेस ने एआई समिट के अंदर
लेकर जो प्रोटेस्ट किया उसकी आलोचना हर किसी ने की। पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा था कि एक ग्लोबल समिट में जहां पे भारत अपने आप को डिजिटली तौर पर भी रिप्रेजेंट कर रहा था, पूरी दुनिया की नजर नई दिल्ली एआई समिट भारत मंडपम पे थी, उसी दौरान यूथ कांग्रेस के 11 जो नेता कह लीजिए, प्रदर्शन कह लीजिए, कार्यकर्ता कह लीजिए, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद अपनी शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि साफ तौर पर जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उदय भानु चिप की बनती है। उसी आधार पर पहले दिन उनसे सवाल जवाब संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में किया गया। दूसरी बार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कल 12 बजे बुलाया गया और इन्वेस्टिगेशन में जब वो सहयोग नहीं कर रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहे थे, कुछ बिहार नंबर जो गाड़ी जब्त की गई, जो पोस्टर जब्त किए गए, उनको आधार बनाकर जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला। और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिल्ली पुलिस कोर्ट को जानकारी देगी। कोर्ट में ये सब बताया जाएगा कि जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो किस तरीके से यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये 7 वो लोग हैं जो कि अपने अपने समय में यूथ कांग्रेस का कोई महामंत्री रहा है तो कोई सचिव रहा है, लेकिन कैसे अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाकर, यूथ कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर दिल्ली के भारत मंडपम एआई समिट के दौरान प्रोटेस्ट कराने में उदय भानु चिप की भूमिका क्या है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। ये सबसे बड़ा ग्राउंड जतिन, इसमें और जो प्रदेशों से लोग आए थे उस पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो रिपब्लिक भारत ने जब सवाल पूछे तो उदय भानु कहना चाहते नजर आए। गिरफ्तारी पर कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, अपनी गिरफ्तारी पर कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे, अपनी गिरफ्तारी पर कुछ कहेंगे? तो जतिन, ये जो सवाल हम पूछ रहे थे इसका जवाब नहीं था उदय भानु के पास, और उदय भानु से जब पुलिस भी सवाल कर रही थी तब भी वो गोलमोल जवाब ही दे रहे थे। यही वजह है कि अब कस्टडी में लेके पूछताछ करनी पड़ेगी कैसे और प्रदेशों से, क्योंकि 3 प्रदेशों तक ये पूरा जो प्रदर्शन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने किया, अलग अलग जगहों से बुलाए। जहां आपको बताएं एआई समिट प्रदर्शन मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार किया गया है। लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन किया, प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करने का आरोप लगा है। उदय भानु पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगा है। पुलिस के पास गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ज्यादातर सवालों पर पुलिस को भटकाते रहे हैं उदय भानु और ऐसे में गिरफ्तारी की गई है। एआई समिट प्रदर्शन मामले में उदय भानु की गिरफ्तारी हुई है, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी पूछताछ हुई जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और हमारे साथ